गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्य की बात चल रही थी, उसी की ओर गहराई की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। सत्य के दो स्वरूप होते हैं। एक को कहते हैं यथार्थ। यथार्थ में सत्य को हर कोई जानता, पहचानता और पकड़ता है। अगर ऐसा ना होता तो दूसरे के कामों में हम नुक्ताचीनी कैसे करते हैं, दूसरे के कामों में हम कमियां कैसे निकालते हैं। ये एक सत्य का स्वरूप है जो आपको समझ आ गया होगा। अर्थात यथार्थ स्वरूप वो है जो आप प्रैक्टिकल जीवन जीते हैं, उसमें जो आपके सामने आता है उसमें से सत्य को आप पकड़ लेते हैं और पकड़ करके दोनों का भेद साथ साथ करते हुए चले जाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, दोनों का आप विश्लेषण करते हुए चले जाते हैं। सत्य का दूसरा जो रूप है वो व्यवहारिक है। सत्य का जो दूसरा स्वरूप है वो व्यवहारिक है। अर्थात हम दुनिया में पैदा हुए हैं तो सत्य के आधार पर ही अपने जीवन को जीने के लिए पैदा हुए हैं। परंतु जब हम अपना व्यवहारिक जीवन को जीते हैं, वहां पर सत्य पर टिक नहीं पाते। उसका प्रमाण ये है कि हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। सामने जितने हमको देख रहे होते हैं वो हमारे कर्म के माध्यम से हमको पहचान रहे होते हैं। अर्थात हमारा एक समय वो है जब हम औरों को देख करके जीवन को जी रहे होते हैं, और एक समय वो है जब हम खुद सत्य कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हर कोई इस दुनिया में सच्चाई पर चल रहा है। देखिए कैसी बात कही है, इस दुनिया में हर कोई सच्चाई पर चल रहा है। परंतु आदमी की ही व्यवहारिक कमजोरी होती है जो उसके संस्कार के कारण उसके अंदर घुली हुई होती है। तीन स्वरूप में मैंने आपको अपना जीवन बताया था। तीन स्वरूप में, एक को कहते हैं व्यक्तिगत, एक को कहते हैं सामाजिक पारिवारिक, और दूसरे को कहते हैं सामाजिक। व्यक्तिगत को आत्मिक भी कह सकते हैं। व्यक्तिगत को आत्मिक भी कह सकते हैं। उस आत्मिक स्तर पर जिस पर मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूं, मेरी जो दृढ़ संकल्प है वो मुझे एक जगह टिकने नहीं देते। उनमें कमजोरियां हैं। हम अपने स्वार्थ की तरफ चले जाते हैं।
हम अपने स्वार्थ की तरफ चले जाते हैं, वो हमारी कमजोरी है। जिस तरह से इस दुनिया के अंदर सूरज अपने स्तर पर टिका हुआ है, उसके स्वरूप स्वभाव में, उसके दैनिक जीवन में कोई कमी नहीं आती। जो परिवर्तन आपको दिखते हैं वो केवल पृथ्वी से दूरी के कारण आपको दिखते हैं। सूर्य एक है, सदा एक रहेगा, उसके गुण में कोई अंतर नहीं, अग्नि के गुण में कोई अंतर नहीं, वायु के गुण में कोई अंतर नहीं, पृथ्वी के गुण में आप खाद पानी बनावटी मिला देते हैं तो अंतर आ जाता है, परंतु और उसके अंतर से ही हर प्राणी के अंतर आपको अंतर दिखाई पड़ता है। हर चीज इस दुनिया में एक जगह पर दृढ़ता से टिकी हुई है। जो परिवर्तन लाता है मनुष्य लाता है। एक बार ऋषि कौंडिन्य ने दूसरे ऋषि से पूछा कि इस दुनिया में सबसे होशियार कौन है, अक्लमंद कौन है, ज्ञानवान कौन है। उन्होंने एक ही उत्तर दिया, इस दुनिया में जो इंसान से छुपा रह गया और उसको पकड़ ले वही सबसे ज्ञानवान है। अर्थात इस दुनिया में मनुष्य से बढ़कर के कोई ज्ञानवान नहीं है। इसने संसार से लेकर भगवान तक किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है। इसने सबको पकड़ लिया है। जो इससे भी परे है उसको पकड़ ले, वो सबसे ज्ञानवान है। जिस प्रकार सूर्य अपनी गर्मी और रोशनी दो गुणों से जाना जाता है, उसी प्रकार सत्य में भी दो प्रवृत्तियों का समन्वय होता है। एक यथार्थता और दूसरी मंगलोन्मुख उत्कृष्टता। जब अंदर से प्रयत्न एक ही चीज पर आकर के टिक जाए कि मुझे किसी का भला करना है, इस तरह की हुक अंदर से निकलने लग जाए, सत्य असत्य को आदमी समझने लग जाए, आदमी पाप करना अपने दृढ़ संकल्प से छोड़ दे, तो वो उसका सत्य मार्ग है। तो उसका सत्य मार्ग है। इन दोनों का समन्वय जब हो जाए, यथार्थता और मंगलोन्मुख स्वभाव दोनों का विलय आपस में हो जाए, तो वो पूर्ण सत्य है। वरना एकांगी सत्य है। एकांगी तो सबके पास है, परंतु जब तक मंगलोन्मुख
आदर्शवादिता आपके जीवन में समावेश नहीं करेगी, तब तक आप पूर्णता को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए जान लेना, सत्य एक यथार्थता है, परंतु वर्तमान में क्रियाशील भी हो। लोभ मोह का काम, अपने स्वार्थ का काम, इंद्रिय सुख का काम आदमी कोई नहीं छोड़ता। उसके लिए कोई अभाव, कोई समय की कमी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सारा का सारा जो प्रभाव जाकर के पड़ता है वो आदर्शवादी जो उत्कृष्ट विचारधारा है या क्रियान्वयन है उसके ऊपर जाकर के ही पड़ता है। बस वहीं पर जाकर के सत्य अटक जाता है। मनुष्य जल्दी सुख पाने के लिए, अमीर बनने के लिए प्रलोभनों में आ जाता है। तरह तरह के प्रलोभनों में आ जाता है। अगर हठपूर्वक हम सत्य को पकड़ लें, यानी कि हमारा दृढ़ संकल्प अंदर से जग जाए, इसी को हंस वृत्ति कहते हैं। यही आज्ञा चक्र है। जब तक ये चक्र नहीं जगेगा, इसमें हंस है, हंस है, हंस है, इसकी गति होती रहती है। ये दो दलों से बना हुआ है। इसलिए इसकी गति के अंदर समावेश दोनों का है। आप जानते हैं हंस मोती खाता है, ऐसा कोई हंस नहीं है जो मोती खाता हो। दो उदाहरण दे रहा हूं, एक चातक का, एक हंस का। हंस एक वृत्ति होती है जो केवल सत्य को ही स्वीकार करती है। चातक पक्षी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है केवल उसी के पानी को पीता है, वरना लंघन कर जाता है और मरने को वरण कर लेता है, मौत को बांध ले लेता है, परंतु बाकी कुछ नहीं लेता। हंसवृत्ति और चातक की जो वृत्ति है वो इसी को ही कहते हैं। इसलिए अपनी हंस वृत्ति को जगाइए, सत्य के साथ उत्कृष्टता के साधक बनिए। ये हंस वृत्ति है। हंस इस बात से प्रभावित नहीं होता कि उसने क्या खाया है, परंतु इस बात से प्रभावित होता है कि मेरी वृत्ति उत्कृष्टता में रही है या नहीं रही है। वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए अभक्ष नहीं खाता। इंद्रिय संयम इतना पक्का होता है, इंद्रिय संयम इतना पक्का होता है। हम तो व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं,
क्या अपनी वृत्ति पर आपका कंट्रोल हो गया? आपकी नीयत पर आपका कंट्रोल हो गया? हाँ बेटा ब्रज, ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती है, सब कुछ आपके अंदर है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका संकल्प बल कितना मजबूत है। आदमी शरीर से कितना हट्टा कट्टा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी कितना ही छोटा और पतला क्यों ना हो, अगर उसका संकल्प मजबूत है तो वो जमीन से आकाश तक नापने की क्षमता को अपने अंदर रखता है। हीन रसपान करने वाले, हीन रसपान बुराइयों में रस लेने वाले, चातक वृत्ति की बात आपसे कर रहा हूं। चातक वृत्ति के लिए मैंने अभी कहा कि वो स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है, क्या आपके जीवन में बारिश नहीं होती? क्या आप अंदर ही अंदर इंद्रियों का सुख नहीं लेते रहते? क्या आपको अंदर से रस नहीं आता? वो स्वाति नक्षत्र और कोई नहीं है। जब आपकी अंतर आत्मा की कृपा अपने अंदर बरसने लग जाए तो ये जो चातक है उस सत्य के रस को पिए। इसी को उत्कृष्टता कहते हैं। और ऐसे साधक को ही नैष्ठिक, गुरुदेव ने कहा है नैष्ठिक साधक, नैष्ठिक साधक उसी को ही कहा है। अगर आप कृपालु दृष्टि को रखते हैं, अगर आप अपने अंदर कृपालु दृष्टि को रखते हैं, और मैं कह रहा हूं आप चारों तरफ से फंसे हुए हैं, हाँ बेटा, संकल्प बल जो मजबूत बनते हैं वो आचरण से बनते हैं, साधक से बनते हैं, साधना से बनते हैं। मैंने अभी दो रूप बताए सत्य के। एक वर्तमान का जिसमें आप दूसरों को बैठ करके कर्म करते हुए देख रहे हैं, उनमें आप कमी निकाल लेते हैं, परंतु जब आप कर्म करते हैं तो दूसरे आप में भी कमी को निकालते हैं। आप नैष्ठिक कार्यकर्ता बन जाएं, साधक बन जाएं कि दूसरा सामने वाला मेरे कर्म में से कोई कमी को ढूंढ ना सके। इसको नैष्ठिक कहते हैं, साधक। आप तब मजबूत बनते हैं। ऐसे नहीं है ये कोई खेल है या किसी के सिखाने से बनते हैं। गुरु की कृपा इतनी ही होती है कि वो आपके लिए रास्ता खोलता है। इसलिए नैष्ठिक साधक बने, तभी सत्य आपके आचरण में आ जाएगा। जो बहुत आवश्यक है पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। समय हो चुका है, अब ध्यान की तरफ चलने के लिए कहूंगा। जो मैंने अभी बोला है
खूब अच्छे से उसका विश्लेषण करना और उस पर विचार करना। जरा सब बने रहना 1 मिनट के लिए। मेरा फोन काम नहीं कर रहा है दूसरा। बच्चा कुछ है, फोन ठीक कर दे सारा। एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से अपनी कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन।
मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, यही शक्ति स्रोतों का उत्खनन है। चक्रभेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद। भेद दीजिए सबको, जो पाप है उसका भेदन कर दीजिए। वेधन, शोधन, जागरण, ये तीन प्रक्रिया चित्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, जातक वृत्ति और हंस वृत्ति को जागृत करिए। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार,
मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। यज्ञ शुरू करेंगे। आज एक संस्कार भी है, परंतु शुरू करने से पहले हंस वृत्ति और जो चातक की वृत्ति के बारे में मैंने भी कहा है। इंसान एक ऐसा जीव है जो भगवान में, अपने बनाने वाले में भी कमी निकाल देता है। और हंस वृत्ति इसको कहते हैं, बुराई में भी अच्छाई है। जिस तरह से चींटी बालू रेत में से शक्कर के कणों को ढूंढ करके निकाल लेती है, उस तरह की वृत्ति को हमको अपने अंदर जगाना होगा। इसको हंस वृत्ति कहते हैं। बुराई में से अच्छाई को ढूंढना, ये हंस वृत्ति है। तो उसको करना। अब यज्ञ की तरफ चलें। और निवेदन कर रहा हूं, अभी 9:45 बजे पहुंच जाऊंगा।
सबको पहले से ही अपने पूरे क्षेत्र को पहले से ही तैयार करके रखें। 10 मिनट बढ़ाया गया है इसलिए कि जब कम रह जाता है, जबकि मेरा मन है 5 मिनट में 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए। और वो तभी होगी जब समरूपता, एकता हमारे बीच में पैदा होगी। हम अपने दुख को तो दुख समझे, दूसरे के दुख को दुख ना समझें तो परायापन है, फिर एकता नहीं है। इसलिए मन बना करके सब तैयार हो जाइए। जिस किसी का भला करेंगे, हर रविवार का दिन इसीलिए रखा हुआ है। आपको कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं दिया हुआ है। आधे घंटे का समय आपसे मांग रहे हैं, क्या अच्छाई के लिए आप आधे घंटे का समय नहीं देंगे? फिर काहे का अपनापन है? इसलिए सब तैयार रहें। 9:45 बजे संकल्प होगा और 10 बजे से शुरू होगा। 10 बज जाए तो आप जब शुरू कर देना, 10:40 तक, बिल्कुल 10:40 तक चलेगा। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वहाथ के साथ पीते हुए 3 आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा पी जाइए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा पी जाइए। ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा पी जाइए। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्तेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी धरती माता पर चढ़ाते हुए संकल्प, लोक कल्याण, सत्य का व्यवहारिक रूप संकल्प करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धर्ता लोका देवी त्वं विष्णुना धर्ता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा है वो मुट्ठी बांध लें, कलावे को पकड़ लें। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः गंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे, एक पुष्प अर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे और सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, चावल दीजिए। अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। मीठी कोई चीज नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। एक बच्चे का संस्कार है नामकरण संस्कार मांडा में, उसका संस्कार करेंगे। बच्चा विभिन्न योनियों से होता हुआ इस इंसान की योनि में आया है। अन्य योनियों के जो प्रभाव उस योनि में सक्रिय थे संस्कार के रूप में, वो संस्कार निकल जाएं और बच्चे के जन्म इंसान के रूप में हुआ है, इसलिए इंसानियत के संस्कार जागृत हो जाएं। कलश में गुरुदेव गायत्री माता को बुलाया गया है। कलश में से जल लेकर के बच्चे के ऊपर पुष्प से देव कृपा उनके ऊपर जल के रूप में बरसाएंगे, बच्चे के ऊपर बरसाएंगे। मैं मंत्र बोल रहा हूं, मंत्र के साथ भावना करिए, सभी भावना करिए कि बच्चे की पशु वृत्तियां मिट करके इंसान की वृत्तियां उसके अंदर जागृत हो रही हैं। ओम आपो हिष्टा मयो भुवः तान ऊर्जे ददातन महीरणाय चक्षसे। ओम यो वह शिव तमोरसः तस्य भाजते हिन उस्तीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगगामवो यस्य छयायः जीवन्तः आपो जन यथाचन। अब मेखला कर्दनी मंगाई थी, पैरों की तरफ से बच्चे को उसको पहनाएंगे। बच्चा स्फूर्ति में रहे, निरालस्य रहे, मुस्तैदी से रहे, चुस्ती से रहे, अपने काम में कहीं कोई ढील पोल ना करे।
बच्चा चरित्रवान बने, इसके लिए सभी बालक के लिए संस्कार के रूप में संस्कार सूत्र को बांधा जा रहा है। बच्चे के अंदर जागरूकता, तत्परता, संयमशीलता जैसी सत्प्रवृत्तियों की स्थापना की जा रही है। पहनाइए। ओम इयं दुरुक्तम परिबाधमाना वर्णम पवित्रम पुनीतम आगात प्राणापानाभ्याम बलबाददाना स्वसा देवी सुभगा मेखलयम्मा। बच्चे की वृत्ति मधुरता की तरफ रहे। बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार जगें कि दुनिया में उसका कोई पराया, बैरी, दुश्मन ना हो। कोई बुजुर्ग, मैं कहूँगा बच्चे के बाबा, बच्चे को थोड़ा सा शहद लेकर के उसकी जीभ के अग्रभाग पर स्वास्तिक बनाते हुए उसके शुभ संस्कारों को, माँ सरस्वती के गुणों को उसके अंदर जागृत करें। सब भावना करें। बच्चा शुभ, प्रिय, हितकारी, कल्याणप्रद वाणी को ही बोले, कराएं। अगर इसमें चांदी का कोई अंगूठी, कोई सलाई, कोई चम्मच या कोई अंगूठी, ऐसा कोई पात्र हो जो चांदी का हो तो ज्यादा अच्छा होगा, शुभ होगा, क्योंकि वो शुभ्र वर्ण होती है। बादल जिस तरह से सफेद होते हैं वैसे ही चांदी भी सफेद होती है और उसमें कोई दाग नहीं होता है। बच्चे को भी ठीक उसी तरह से निष्कलंक किया जा रहा है। उसकी जीभ के अग्रभाग पर आप स्वास्तिक बनाइए। ओम प्रते ददामि मधुनो घृतस्य वेदम सवित्रा प्रसूतम मधु नाम आयुष्यमान गुप्तो देवता भी सतम जीवै सर्दो लोके अस्मान। हाँ दाऊदयाल जी, अभी दिलवाऊंगा, अभी पहले ये कार्य कर लूं, इसके बाद जब यज्ञ होगा तब मैं आहुतियां डलवाऊंगा। सूर्य जो देखने में एक जगह पर स्थिर दिखाई देता है, परंतु सब जीवों में अपने आप को स्थापित करके वो अपनी जैसी गुण को भी देता है। बच्चे के अंदर भी सूर्य जैसे गुण पैदा हो, तेजस्विता का गुण उसके अंदर हो, कभी भी समय की देरी का दुर्गुण उसके अंदर ना हो। भावना की जाए, मां अपने स्नेह के प्रभाव से बालक में तेजस्विता के प्रति आकर्षण को पैदा करेगी। बालक में तेजस्वी जीवन के प्रति सहज अनुराग पैदा होगा। पिता उसको दूरदर्शिता का गुण देंगे। बच्चा अपने जीवन के भविष्य का निर्माण करते हुए, लोकहितकारी जीवन जीते हुए दुनिया में सबसे ऊंची ऊंचाई सूर्य के समान बने। भावना की जाए और बच्चे को सूर्य का दर्शन कराया जाए। ओम तक्षुर्देव हितम पुरस्ताद कृतमच्चरतः पश्येम सर्दय सतम जीवेम सर्दय सतम वं शृणुयाम सर्दय सतम प्रभवाम सर्दय सतमदीनाः श्याम सर्दय सतम भूयाश्च सर्दय सतात है। आज बच्चे को पहली बार धरती पर उतारा जाएगा। माँ धरती माता से ये प्रार्थना करेंगे, बच्चे के जीवन को सदा हरा भरा रखने के लिए आप उसको ऐसा जीवन दें जिस जीवन को प्राप्त करके बच्चा अपने जीवन में कभी अभाव को ना महसूस कर पाए। बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए माँ धरती उसके कदमों को ऐसे कर्मों के माध्यम से बढ़वाए जो पूजनीय हो जाएं। माता पिता हाथ में पुष्प चावल लेकर के धरती पर स्वास्तिक बना करके उसका पूजन करेंगे। सबसे पहले उसका पूजन करेंगे। धरती पर स्वास्तिक बनाइए
और हाथ पर पुष्प चावल लीजिए, धरती माता का पूजन कीजिए। पूजन कीजिए। ओम मही ध्यो पृथ्वी न च इमं विमुक्षताम प्रपताम नो भृंभि। ओम पृथ्वी नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब बच्चे का सिर सूरज की तरफ, पूरब की तरफ और पैर पश्चिम की तरफ करते हुए एक माँ अपने से बड़ी माँ धरती माता को समर्पण भाव से समर्पित कर देंगी। माँ पूरी जिंदगी बोझ नहीं उठा सकती, पूरी जिंदगी धरती माता ही सबके बोझ को उठाती है। इसी भाव से आप धरती माता को समर्पित कर दें। ओम सयोना पृथ्वी नो भवानक्षरः निवेशने यच्छाने सर्व संप्रथा अपने शोषुधम्मा है। अब उठा लीजिए। आपने जो भी इसका नाम रखा हो, गुणवाचक नाम हो, जो भी इस समय बोलते हो उस नाम को लें और भाव 4 बार वो 3 बार बच्चे को आशीर्वाद दें। जो भी नाम आपने रखा है, शिशु जो भी नाम रखा है, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। शिशु जो भी नाम रखा है, धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। शिशु जो भी नाम है, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करिए। ओम मेधाम ते देव सविता मेधाम देवी सरस्वती मेधाम ते अस्वनो देवावादताम पुष्कर सृजौ। सबका प्रिय हो, सबके पास लेकर के जाओ, सब इसको अपना आशीर्वाद दें। भावना की जाए कि बच्चा सबके स्नेह का पात्र बन रहा है, सबके स्नेह के अनुदानों का अधिकार प्राप्त कर रहा है। ओम अथ सुमंगल नामने ह्य कृति बहुष्कृति श्रेष्कृति भूयस्य करेति ही ये एव वड्डा भवति ही कल्याणमेव मनुष्य वाचो वदति ही। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए, ये सीमित ना रह जाए, संपूर्ण में समा जाए, सबको अपना बना ले। ओम हिरण्यगर्भः संवाता अग्रे तस्य जातः पतिरेकाशीत् स ददार पृथ्वी धामुतेम कस्मै देवाय हविष्या विधेयम् अग्नि स्थापनम। अग्नि देवता की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्ना पृथ्वीवरिव्नः तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरु दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवाम् आसादयादिह। ओम अग्नये नमः अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाएं दान करिए। ओम मयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्भिर्वमवर्चसे अन्नादेन समिद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतै बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचिसे घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचा यविष्टयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम। हाथ पर पुष्प और चावल ले लेंगे। सब ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे, मंत्रों से बुलाएंगे। आज पूरा नहीं करेंगे, समय का अभाव। ओम
ओम गौतमे सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां च सदा चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अद्यं तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सन्निस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वोदयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने तपोर धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरुदेव के सामने चढ़ा दें। सारी ऋषि सत्ताएं सब कुछ गुरुदेव में समाई है। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर चारों दिशाओं में जल चढ़ाएंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। घी की 7 आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति, इसके बाद विशेष आहुति दी जाएंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। बच्चे का नामकरण कराया है, उसके लिए 3 विशेष आहुतियां बच्चे को देवत्व जागरण हो। बच्चे के देवत्व के जागरण के लिए ये 3 आहुतियां घी मिष्ठान के साथ दी जाएंगी। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमानः पंचजन्य पुरोहित तमीमहि महागम्यं स्वाहा इदम अग्ने पवमानाय इदम नमः। दूसरी ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमानः पंचजन्य पुरोहित तमीमहि महागम्यं स्वाहा इदम अग्ने पवमानाय इदम नमः। तीसरी ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमानः पंचजन्य पुरोहित तमीमहि महागम्यं स्वाहा इदम अग्ने पवमानाय इदम नमः। अब देव परिवार के लिए विशेष आहुतियां। गंगा विहार से दाऊद यार के रिलेशन में पवन, जिसको माइंड हेमरेज हो गया है, इरविन अस्पताल में है। एक बिटिया नेहरू विहार से, उसका आज पेपर है डॉली का, उसका सफलता के लिए। रणबीर सिंह के बेटे की बहू की तबीयत ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मांडा से मिथिलेश पांडे के को तबीयत ठीक नहीं है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लखनऊ से प्रभा तिवारी की बिटिया श्वेता, उसका भी पिछले दिनों ऑपरेशन हुआ था, उसके और उसके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। भजनपुरा से पांडे जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। प्रेमलता के बेटे की बहू प्रेग्नेंट है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गंगा विहार से मंजू शर्मा मयूर विहार से, जिनको पिछले दिनों भर्ती थी, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। किसी का नाम छूट गया हो तो लिखें। ये विशेष आहुतियां देव परिवार की भलाई के लिए दी जा रही हैं। गंगा विहार से रमेश शर्मा के पारिवारिक संतुलन के लिए, अच्छे जीवन के लिए दी जा रही हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। कुसुम दुबे जो विजयनगर से लिख रही हैं, आकांक्षा का भी आज एग्जाम है, उसकी सफलता के लिए ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्या इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुतियां जो पिछले दिनों बताया गया था, परिवर्तन अब बड़ी तेजी से आएगा, उसके लिए पहली कृमिनाश के लिए ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। दूसरी आहुति रोगनाश के लिए ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम तिरोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति ओम अग्नि वैश्ववानर वैश्वैरमा दिव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्ववानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है। घी मिष्ठान के साथ प्रायश्चित आहुति को किया जाए। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहा करम अग्निस्ते सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान्न कामान् समृद्धयै स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति ही मिलकर के सब पूर्णाहुति करिए। सबका भला, जो छूट भी गए हों उनका भी भला, सबका भला हो। और पूर्णता की बात बताई थी, सत्य के दो स्वरूप जब वो आपस में मिलते हैं तो पूर्ण होते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावाह ईस्मृजय गंग सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। आरती करिए। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। शांति पाठ सभी को आरती दे दें, पुष्प ले लें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। कलश ऐसी स्थापित रहेंगे, जप के बाद 10:40 के बाद आप उसको विसर्जन कर देना। अपनी इतने जो कुछ भी काम करना है, लगभग 1.25 घंटा आपके पास है, अपने काम निपटा करके 40 मिनट के लिए सबको प्रेरित करें, जो भी आपके जानकार हैं सबको कहें। वरना क्या किया जाएगा, हाथ पे हाथ रख के लाचार होकर के चुप ही बैठा जाएगा। चुप ना बैठें, सबका भला करने की बात सोचें। आज की बात को मैं संपन्न करने से पहले देव दक्षिणा शांति पाठ करिए और देव दक्षिणा दीजिए। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। पुष्प अर्पित करिए, बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि परमत्वानाय सन्तेह नाकं महिमांस छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि। आज की बात संपन्न। और सब तैयारी कर लें, गंगा विहार वाले विशेष रूप से वहाँ पहुँच जाएं 9:30 बजे।